इस वक्त एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक पोस्ट सामने आया है। चुनावी रुझानों के बीच में उन्होंने ये पोस्ट किया है। पोस्ट उन्होंने क्या किया ये देखिए, ब्लडी हेल, ये ब्लडी हेल उमर अब्दुल्ला ने ये पोस्ट किया है। अक्कू जी बताइए जी, इसका हिंदी अनुवाद करें। मतलब अब इसका हिंदी अनुवाद तो फिर ये भाड़ में जाओ। अब वो भाड़ में कौन जाएगा ये उमर अब्दुल्ला बताएंगे या कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि उनके दोस्त हैं वो। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है, और जब अच्छा होता है तब तो कहते हैं बहुत बढ़िया चुनाव आयोग ने कर दिया। अब वो केरल वाले मामले में कुछ नहीं बोल रहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता कि वहाँ पर जो जीत हो गई उसमें चुनाव आयोग का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में हार हो रही है तो बाप रे बाप, क्या बहुत बड़ा खेला हो गया, खेला हो गया ना। वो सेंस ऑफ जो फ्रेंच फ्रेज है डेजा वू, जैसे ईवीएम का इतने साल चलता रहा, जीत जाओ तो बहुत बढ़िया। हर चुनाव में आप देखो जब उनके पक्ष में हो जाए डेमोक्रेसी में कोई बाहर से आके चुनाव करा ले, तो ये तो भाड़ में जाओ वाली जो स्थिति है राजनीति में, ये शर्मनाक है। एक राज्य का मुख्यमंत्री ब्लडी हेल शब्द का तरीके से वो मतलब वो हैरानी के तौर पे हैरानी जता रहे। अब उनका सेंस क्या हो सकता है, अब उनका सेंस क्या हो सकता है पता नहीं। ख्याल में क्योंकि केरलम में वहां पर यूडीएफ लीड कर रही है, केरल में यूडीएफ लीड कर रही है। अब सेंस क्या है अतुल जी बेहतर बताएंगे। अतुल जी। हाँ, अभी ऐसा है कि रोहन जी ने कहा कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़े। घुसपैठिए के मुद्दों पर चुनाव लड़े आप। हमने 2004 से 2014 में 90,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर निकाला। आप 5,000 नहीं निकाल पाए 12 साल में। आप आसाम में 2015 का चुनाव वैसे, 16 का चुनाव वैसे ही लड़े, 21 का चुनाव है उसी मुद्दे पर लड़े, 26 का चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़े कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अब मुझे रोहन गुप्ता जी ये भी बात बता दे कि जो फंडामेंटल राइट है वोट का अधिकार जो अपनी सरकार तय करता है, 27 लाख वोटर को आपने बाहर करना पड़ेगा कि आप कैसा चुनाव आयोग है? आप लोगों को हर रोज मौका मिला था। रोहन जी आप बताइए ना मुझे, 27 लाख वोटर को वोट करने नहीं दिया आपने, 27 लाख वोटर को वोट करने नहीं दिया आपने, और आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने सही किया। आपने डिलिमिटेशन जो आसाम का किया है, रोहन जी क्या सही डिलिमिटेशन किया है? आप हार रहे थे, आपको मालूम है, अभी आप इसमें बोल रही है, जनता आपके साथ बोल रहे हैं। रोहन जी प्लीज एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी। मैंने उंगली रखी तो आपको तकलीफ होगी। बोलिए दुखती रग पे मैंने उंगली रखी, किसके चुनाव आयोग की तकलीफ किसको हो रही है? जवाब दे रहा हूं। अतुल जी एक छोटा सा सवाल है। एक काम कर लेते हैं जरूर। एस के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असम के एक्सपर्ट हैं। अतुल जी एक सवाल आपसे वो पूछना चाह रहे हैं। अतुल जी, आपने कहा कि आप लोगों ने घुसपैठियों को बाहर किए हैं। हितेश्वर सैकिया और तरुण गोगोई के टेन्योर के दौरान और डॉक्टर मनमोहन जी के टेन्योर के दौरान ऑफिशियल आंकड़ा कहता है कि पूरे भारत से आप लोगों ने 1400 घुसपैठियों को बाहर किए थे। तरुण गोगोई ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पे बोले थे कि IMDT एक्ट आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आसाम में एक भी घुसपैठी नहीं है, जबकि उस समय का सेंसस ने बता दिया था कि 1.5 करोड़ के आसपास आसाम में घुसपैठी है। बोलिए बातें, पर इतना भी ब्लैटेंटली झूठ मत बोलिए ना कि ऑफिशियल आंकड़ा को ही खारिज कर दे। जवाब ले लेते हैं। बीजेपी ने कितने निकाले?